बदलाव नहीं, जैसे हम हमारे समझ से तिरसंकु होने जा रहा है, जैसे बसपा सपा भाजपा तीनों लड़ सकती है। त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है कटेरी विधानसभा। इस बार कटेरी में कौन? भाजपा सपा बसपा? भाजपा भाजपा। जैसे भाजपा से कौन लड़ता है तो जैसा कि अच्छी तरीके से लड़ता है धर्मराज निषाद। कटेरी की जनता भाजपा से किसको चाह रही है? टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है भाजपा से, जैसा कि और वही जो है ज्यादा अच्छा है धर्मराज निकाल देंगे से। धर्मराज सबसे अच्छे हैं। धर्मराज, हाँ वो सब में है। उदयनगर चौराहे से जैसा कि आप देख सकते हैं धर्मराज निषाद अगर भाजपा से टिकट पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी दिख रही है काफी जो है देख। बिल्कुल चाचा जी, आप ही लोगों के लिए तो हम आए हैं। कटेरी की जनता आवाज जाओ कुत्ता ठाड़ सपक दे हम सपा का वोट। सपा से कौन लड़ता है तो अच्छी तरीके से लालजी वर्मा। लालजी वर्मा जी तो सांसद हो चुके हैं। अरे क्यों लड़े? कुत्ता लड़े, आदमी लड़े, आदमी ही लड़ेंगे, कुत्ता भी लड़ेगा। सपा अब की बार तो नहीं लग रहा है कि सपा जीतेगी। सपा नहीं जीतेगी। बदलाव मतलब होने की जैसे अगर वही बार बार जीतेंगे, वो नहीं घरे वाले जीते हैं, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? जी हाँ, मतलब आप इस्तीफा दे, आपके बिटिया बेटों को मिल जाए, बाकी सब बेकार है। लोकतंत्र का मतलब बदलाव होता है। आपको देखा गया, दूसरों को देखिए, बार बार देखिए। जब बदल के देखेंगे तभी तो लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ हो रहा है। किस पार्टी को कटेरी की जनता इस बार देख रही है? सपोर्ट किसको कर रही है? भाजपा को। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हम भाजपा ही है, ये हैं भाजपा से कौन आता है तो अच्छा होगा? भाजपा कोई भी खड़ा हो अच्छा काम करे, हम उसी को देंगे। चाहे जो भाजपा से खड़ा होता है, जैसा कि फाइट में कौन अच्छी तरीके से लड़ सकता है कटेरी विधानसभा की सीट? जैसा कि अगर आपको 2-3 नाम हम बताना चाहेंगे। बताओ। अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद। सड़क यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है और जगह की सड़कें बहुत खराब हैं। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कोई बदलाव, या फिर जैसा कि लगता है बदलाव आएगा? बदलाव के रूप में कौन आ रहा है इस बार? हमें तो उम्मीद है यहाँ की जो जनता है वो लगता है कि बीएसपी लाएगी। देखिए क्या होता है। बीएसपी अमित वर्मा जी लड़ेंगे मतलब कटेरी विधानसभा में इस बार? हाँ लड़ेंगे। क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को, किसको बीजेपी को टिकट देना चाहिए? धर्मराज निषाद को। निषाद जी। उदयनगर चौराहे से आप देख रहे हैं निषाद जी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। जैसे द्विवेदी जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लूज किया उन्होंने, तो इस बार जो है निषाद जी को मौका मिलना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहेंगे भैया? जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? धर्मराज निषाद, भाजपा मतलब। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि धर्मराज निषाद एक तरफा धर्मराज निषाद जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पे उदयनगर चौराहे से दिख रही है। जिस तरीके से लोग एक पक्ष होकर जो है निषाद जी की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुक जाइए, पूछ रहे हैं आपसे हम सब चाहते हैं आपकी बसपा आए भैया। जब हमारे यहाँ विकास वही अच्छी की है, और जब से उसने गया तब से यहाँ कोई विकास नहीं। निषाद जी अगर आते हैं तो जीतने की पूरी चांस है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ निषाद जी आए तो हो सकता है। निषाद अगर आई गई हैं जी, तो कटेरी से जीत लेंगे, यो मान लो। अब की जो साइकिल है, एक बार धोखा खाई के वो मान रही जी, वो पे न। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ उदयपुर चौराहे पर और कटेरी विधानसभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है और इस चौराहे की कनेक्टिविटी मैक्सिमम 10 से 12 गांव की है और कटेरी विधानसभा के उपचुनाव का कवरेज लगातार आप देख रहे हैं विपिन टाक पे। तो अभी मैं मौजूद हूँ उदयपुर चौराहे पर और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि चुनाव का माहौल क्या है, राजनीतिक पार्टियों का माहौल क्या है, कैंडिडेटों की छवि कैसी है उदयनगर चौराहे पर। जिस तरीके से चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, जैसा कि कटेरी विधानसभा की सीट खाली हुई, लालजी वर्मा जी यहाँ से विधायक थे, तो क्या लगता है इस उपचुनाव में किस पार्टी का दबदबा होने वाला है? क्या लगता है कौन सी पार्टी निकल रही है उदयनगर चौराहे से? भैया भाई यहाँ तो सपा निकल रही है। कौन सी सपा निकल रही है? सपा। जैसा कि दादाजी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी विधानसभा यार भैया अकबरपुर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन? कहना क्या चाहते हैं जनता की भाई सिस्टम है, अब क्या किसमें क्या करना चाहते हैं? जनता कटेरी विधानसभा की जनता से ही हम बात कर रहे हैं। जनता किसको चाह रही है? क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? वो साइकिल का माहौल है यहाँ पे उदयनगर चौराहे पे। साइकिल से क्या लगता है कौन टिकट पाता है तो अच्छी तरीके से लड़ाएगा? जैसा कि छाया वर्मा जी को कहीं ना कहीं ग्रीन झंडी मिल चुकी है, भीम निषाद जी भी लगे हुए हैं और वहीं पे साइकिल को है बाप चाहे जो खड़ा हुआ साइकिल से चाहे जो आए। चाचा क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि भैया क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा उपचुनाव जैसा क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? साइकिल।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं साइकिल, एक तरीके से यहाँ पे साइकिल और सपा का नाम जो है लिया जा रहा है। चाचा, कटेहरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? भाजपा से जैसा कि कौन टिकट पाता है तो अच्छी तरीके से लड़ेगा? कोई भी पाएगा, कोई भी। चाचा क्या कहना चाहेंगे इस तरफ थोड़ा? क्या कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कोई बदलाव या फिर जैसा कि सपा पार्टी? आपकी बार भाजपा निकलेगी। भाजपा से कौन? भाजपा से जैसे टिकट कोई कटेहरी भी की जनता भाजपा से किसको चाह रही है? टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है भाजपा से जैसा कि, और वही जो है ज्यादा अच्छा है, धर्मराज निकाल देंगे से। धर्मराज सबसे अच्छे हैं। धर्मराज, हाँ वो सब में है। उदयनगर चौराहे से जैसा कि आप देख सकते हैं, धर्मराज निषाद अगर भाजपा से टिकट पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी दिख रही है। उदयनगर चौराहा अकबरपुर और कटेहरी का क्या बॉर्डर है? चाचा जी, क्या ये चौराहा बॉर्डर है क्या कटेहरी और अकबरपुर का? बॉर्डर सही है, बॉर्डर है। बॉर्डर तो मतलब उधर है अकबरपुर बुला के, इधर जो कटेहरी है। जी हाँ, क्या लगता है इस बार कटेहरी विधानसभा में कौन? हाँ, कोई इधर कटेहरी विधानसभा है। आप कटेहरी के हैं? हाँ, कटेरिया के हैं, इनके गांव के हैं। जी हाँ, तो कटेहरी में इस बार कौन क्या लगता है? उपचुनाव है जैसा कि कटेहरी में आपको पता होगा, उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे कल आने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार कटेहरी में कोई बदलाव या फिर? बदलाव नहीं, जैसे हम हमारे समझ से तिरसंकु होने जा रहा है, जैसे बसपा सपा भाजपा तीनों लड़ सकती है। त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है कटेहरी विधानसभा में, जैसा कि तीनों पार्टियों का, जैसा कि बसपा का गढ़ भी माना जाता था। दादाजी काफी अनुभव के साथ कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, चाचा क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा सपा बसपा? भाजपा। जैसा भाजपा से कौन लड़ता है तो जैसा कि अच्छी तरीके से धर्मराज निषाद। उदयनगर चौराहे से जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉपुलैरिटी धर्मराज निषाद जी की कुछ ज्यादा ही दिख रही है। दादाजी, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी में अगर भाजपा से, भाई हम तो भाजपा ही हैं, कोई भी आएगा उसी को देंगे। भाजपा से चाहे जो आता है आएगा उसी को देंगे। भाजपा का सपोर्ट यहाँ पे काफी जो है देख। बिल्कुल चाचा जी, आप ही लोगों के लिए तो हम आए हैं। कटेहरी की जनता आवाज, जाओ कुत्ता ठाड़ो सपक दे हम। सपा का वोट। सपा से कौन लड़ता है तो अच्छी तरीके से लड़ेगा? लालजी वर्मा जी तो सांसद हो चुके हैं। अरे क्यों लड़े? कुत्ता लड़े, आदमी लड़े, आदमी ही लड़ेंगे। कुत्ता भी लड़ेगा। सपा से चाहे जो लड़ता हो जो है। चाचा क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है इस बार कटेहरी में कौन? भैया मैं तब पोस्टर लगा है। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या कोई बदलाव की उम्मीद है इस बार कटेहरी में? भैया चाहे जेल चलावे, बढ़िया चलावे, हमें हमारा कहना है। चाहे जो कटेहरी की जनता किसको सपोर्ट कर रही है इस बार? भैया सबके जनता के बारे में सबका तोहरो जानत है भैया। आप अपनी बात, अपनी व्यक्तिगत बात रखिए। जिसका जे मतलब जे चलाए ले जाए अच्छे तरीके से, वह बढ़िया है। जो कटेहरी की जनता का विकास करेगा जो है, उसी को जो है कटेहरी की जनता कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। तो और भी लोगों से यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, कटेहरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा। जैसा कि भाजपा से अगर माना जा रहा है, जैसा कि दो कैंडिडेट कहीं ना कहीं बहुत तेजी से लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा यहाँ पे? कौन लड़ता है तो भाजपा जो है जीत दिलाने में सक्षम रह पाएगा? कटेहरी की जनता किसको चाह रही है भाजपा से? भाजपा में भैया अवधेश द्विवेदी और रमाशंकर सिंह जी, और ये दो सशक्त कैंडिडेट हैं। बाकी तो द्विवेदी जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे मार्जिनों से जो है लूज किया है ये सीट जो है विधानसभा की, तो इस बार फिर से द्विवेदी जी को चांस मिलना चाहिए। मतलब मिलना चाहिए। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यार बसपा ही हैं। अपनी बात है। तो अम्बेडकर नगर, मैं तो मुख्यालय का रहने वाला, यहाँ मुझे कोई मतलब नहीं यहाँ। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर के हैं, फिर भी अपनी बात रख दीजिए। जैसा कि क्या लगता है, आप तो कार्यालय के जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ लग रहा है सपा ही निकालेगी। सपा ही निकालेगी। सपा से जैसा कि कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी की बिटिया को ग्रीन झंडी जो है मिल चुकी है, टिकट पाने की दावेदारी पेश कर चुके हैं, तो क्या लगता है उनका लड़ना ठीक हो पाएगा? नहीं, लड़ना तो ठीक नहीं होगा। परिवारवाद आ जा रहा है। परिवारवाद आ जाएगा। कोई दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए। सपा पार्टी के जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इस पे थोड़ा गौर करने की बात है। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सपा से कौन, क्या लगता है? अभी कुछ कंफर्म नहीं टिकट के बारे में कंफर्म नहीं, कहीं ना कहीं 90% कंफर्म माना जा रहा है। अभी भीम निषाद का भी चांस है। जी हाँ, भीम निषाद भी चर्चे में बने हुए हैं, लगातार जो है लखनऊ में बने हुए हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है? भाजपा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर पार्टियों के लोग यहाँ पे हैं जो चाय पीते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है पॉलिटिक्स पे बात हो रही है यहाँ पे। भैया क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है?
हाँ? भीम निषाद। भीम निषाद मतलब सपा से? हाँ? सपा से अगर मतलब समर्थन दिख रहा है भीम निषाद का यहाँ पे, जिस तरीके से परिवारवाद ये बात कहीं ना कहीं आ जा रही है, भीम निषाद को भी टिकट देने का सोच सकती है सपा पार्टी। जिस तरीके से अगर परिवारवाद जो है कटेरी की जनता देख रही है तो इस पे विचार विमर्श जरूर करना होगा पार्टी को। तो और भी जैसा कि उदयनगर चौराहा बहुत बड़ा चौराहा है, हम पूरे चौराहे पर जो है पूछने का कवर करने का प्रयास करें। सर कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन अब जैन जीत गया हुए बा किस पार्टी को कटेरी जनता इस बार देख रही है, सपोर्ट किसको कर रही है? भाजपा का। भाजपा को। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हम भाजपा ही है, ये हैं भाजपा भाजपा से कौन आता है तो अच्छा होगा? भाजपा कोई भी खड़ा हो अच्छा काम करे हम उसी को देंगे, चाहे जो भाजपा से खड़ा होता है। जैसा कि फाइट में कौन अच्छी तरीके से लड़ सकता है कटेरी विधानसभा की सीट? अरे तो भैया का हम तो ना बता सकते। अरे कटेरी जनता जिसको चाहेगी इसी में इसीलिए देरी दिखा रही पार्टी जो है कैंडिडेट निर्धारित करने में, यही देरी जो है दिख रही है इसी वजह से कि कटेरी की जनता से पूरा जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ किसको चाह रही जनता, पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा। क्या लगता है जैसा कि अगर आपको 2-3 नाम हम बताना चाहेंगे? बताओ। अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद। जैसा कि निषाद जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम इस साइड थोड़ा सड़क यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है और जगह की जो सड़कें बहुत ख़राब हैं। दादाजी कटेरी में उपचुनाव है, जैसा कि क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन, सपा बसपा भाजपा, कौन इस बार जो है कटेरी विधानसभा की सीट जीत सकता है? हमको हमें सब कैसे जान पाओ भैया? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? हमें सब पढ़े लिखे बाटी जाके पढ़े लिखे ना है आप, लेकिन कौन पार्टी सपोर्ट करते हैं? जितावत के कहाँ है बारिया? सब भैया के जिताओ उतना ही हमें सबका जानकारी वोट ना करते हैं आप? करी थे तो केका वोट के खड़ा रखे बाय नान टिकट उपचुनाव अपने कटेरी में फिलहाल, जैसा कि केका बताई दी भैया जी, जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भैया बीजेपी आएगी, हमारे समझ में ही आ रहा है। बीजेपी इस बार बदलाव देख रही कटेरी जनता, मतलब एकदम सही। क्या कहना चाहिए युवा पक्ष, क्या कहना चाह रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी। बीजेपी से कौन, बीजेपी से क्या लगता है कौन लड़ता है तो कटेरी विधानसभा में निश्चित ही सीट जीत जाएगा? अब की बार कौन, रितेश पांडे लड़े थे इधर से, क्या बोलते? रितेश पांडे जी तो सांसदी का चुनाव लड़े थे, जैसा कि इस बार अवधेश द्विवेदी जी हैं, धर्मराज निषाद जी हैं और भी कैंडिडेट लगे हुए। धर्मराज निषाद। हाँ भैया, धर्मराज निषाद निकल जाएंगे। धर्मराज निषाद जी। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कोई बदलाव, या फिर जैसा कि लगता है बदलाव आएगा? बदलाव के रूप में कौन आ रहा है इस बार? हमें तो उम्मीद है यहाँ की जो जनता है वो लगता है कि बीएसपी लाएगी, देखिए क्या होता है। बीएसपी त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना है बीएसपी से, जैसा कि अमित वर्मा जी को टिकट कहीं ना कहीं बीएसपी फाइनल कर चुकी है। तो अमित वर्मा जी लड़ेंगे मतलब कटेरी विधानसभा में इस बार? हाँ लड़ेंगे जी हाँ, अमित वर्मा जी जो है इस बार कटेरी विधानसभा में दावेदारी पेश कर रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा जैसा कि उपचुनाव है? तो भैया बीजेपी को दें। बीजेपी से जैसा कि क्या लगता है कौन लड़ता है तो अच्छी तरह बीजेपी निश्चित ही सीट निकाल देगी। अगर क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को, किसको बीजेपी को टिकट देना चाहिए? धर्मराज निषाद को। निषाद जी। उदयनगर चौराहे से आप देख रहे हैं निषाद जी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे द्विवेदी जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लूज किया उन्होंने, तो इस बार जो है निषाद जी को मौका मिलना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहेंगे भैया, जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? धर्मराज निषाद भाजपा मतलब। भैया जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि धर्मराज निषाद एक तरफा धर्मराज निषाद जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पे उदयनगर चौराहे से दिख रही है। जिस तरीके से लोग एक पक्ष होकर जो है निषाद जी की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम उस तरफ जाके पूछने का प्रयास करेंगे। लेकिन चाचा जी एक मिनट रुक जाइए, पूछ रहे हैं आपसे हम क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है? उपचुनाव है कटेरी विधानसभा में, इस बार कटेरी में कौन, सपा बसपा भाजपा? सपा जीते तो सपा जीते और का? तो सपा से किसको टिकट देना सही होगा? कटेरी जनता किसको, सपा से चाहे जिसको टिकट मिलता हो, सपा जीता सपा जीते। जिस तरीके से वर्चस्व यहाँ पे बताया जा रहा है, सपा पार्टी अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी। चाचा कटेरी विधानसभा जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन, कटेरी जनता किसको चाह रही है इस बार? बीजेपी को। बीजेपी से कौन आता है तो निश्चित ही जीत जाएगा। कटेरी जनता किसको चाह रही है? पर्टिकुलर नेता के बारे में क्या छवि है? जैसा कि बहुत से नेता लोग भाजपा से तो बहुत इतने सारे लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसा लगता है कि चुनाव नहीं क्या हो जा रहा है। क्या लगता है कौन आता है तो जो है लड़ाई टक्कर की होगी और भाजपा निकल सकती है? प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा। प्रत्याशी के ऊपर
जैसा कि और यहाँ पे जो चाय पीते हुए चर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से मनमोहक होती है और पॉलिटिक्स अच्छी तो चाय पीते ही होती है। चाचा जी, कटेहरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? हम भैया हमें ना है ये आप देख रहे हैं, आप गमछा लगाए हुए हैं जो है भगवा कलर का। तो मैया का गमछा है जी हाँ, वोट दे कौन जरूरत हाँ, कुछ ना बताओ कुछ ना है नेता आप है सब नेता नहीं का करे बताइए हम बताओ नेता आप सप्ताह विकास करिए, नेता विकास करिए आप सप्ताह सब सुनते हैं, विकास से मतलब नहीं आपको, मतलब चाचा क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सपक शासनवाद देखा, सपक शासनवाद, सपा फिर से आए, मतलब सपा फिर आए, सपा और जी हाँ बिल्कुल, हम उस तरफ भी जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवा लोग काफ़ी एकत्रित हो चुके हैं। उदयनगर चौराहे से आप लगातार कवरेज देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप विपिन टाक पे लगातार देख रहे हैं। उदयनगर चौराहे से जो है बिल्कुल मिलेंगे। ज़्यादा दिखाइए, यहाँ पे जो है चाचा जी सब्जी की दुकान लगाए हैं और बहुत सी प्रकार की सब्जियाँ हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा जैसे कि उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन है? इस बार कटेहरी में जिसके पास जनता जाएगी, भाजपा अब उसको कोई नहीं बता सकता किसके पक्ष में जा सकती है जनता। कटेहरी जनता किसको चाह रही है? कटेहरी जनता भी आप भी कटेहरी जनता है। उदयनगर चौराहे से कौन किसको चाह रहा है? ये बता सकते हैं? उदयनगर चौराहे से कौन किसको चाह रहा है? इसमें भाजपा, सपा, बसपा तीनों लड़ेगी। तीनों पार्टियों का त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, जैसा कि तीनों यहाँ पे किसी को किसी से कम नहीं आंका जा सकता। जैसा कि बसपा का भी एक समय यह गढ़ हुआ करता था और उसके बाद सपा कहीं ना कहीं जो है अपना वर्चस्व कायम करने में सक्षम हो पाई। क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा जैसे कि उपचुनाव है? भैया कटेहरी विधानसभा हम होवन के विधानसभा का बताइए आप। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये बॉर्डर है, तो अकबरपुर और कटेहरी दोनों विधानसभा। आप भी अकबरपुर के हैं क्या? नहीं, कटेहरी की। जी हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है, तो क्या लगता है इस बार कौन? अरे देखिए, भाजपा निकल सकती है। भाजपा निकल सकती है। कटेहरी जनता बदलाव चाह रही, मतलब कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं हीड़ी पकड़िया में, जैसा कि जो है लगातार ये बैक टू बैक तीसरा दौरा होगा मुख्यमंत्री जी का। इसका कितना असर पड़ेगा कटेहरी जनता पे? भाई जनता बताएगी कितना, हम बता दें आपको। क्या लगता है आप किसको चाह रहे हैं इस बार कटेहरी में? अरे वो भाजपा आएगी। हाँ। जैसा कि देख सकते हैं हर पार्टी। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है? तो चुनाव में दिख रहा है जनता चाह रही है जी कि पार्टी बदले, बदलाव जनता चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। उदयनगर चौराहे से जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव के रूप में कौन? चाहे जो होगा, जो बसपा को जो लड़ेगी अच्छा हो दिया जाएगा। जी हाँ, बसपा जैसा कि बता रहे हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप कटेहरी में जैसा कि हम सब चाहते हैं आपकी बसपा आए भैया। बसपा जब हमारे यहाँ विकास हुई अच्छी की है और जब से उसने गया तब से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। बराबर। बसपा के जाने के बाद जो है विकास कहीं दिखा नहीं उदयनगर चौराहे से। जैसा कि आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख रहे हैं, लोगों की जो है राय आप लगातार देख रहे हैं विपिन ठाक यूट्यूब चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे भैया कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है? युवा पक्ष कटेहरी शोभावती वर्मा जीती है और क्यों नहीं जीते? शोभावती वर्मा, हाँ लाल जी, और तो उनके अलावा क्यों नहीं जीते? एक लिखित ले लालजी वर्मा, मतलब सपा से तो कहीं ना कहीं जो है छाया वर्मा जी जो है, वो भी आएंगे तो वो भी जीतेंगे और कोई नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे भैया आप कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है? वही छाया वर्मा जीतेंगे। छाया वर्मा की पॉपुलैरिटी क्या? छाया वर्मा लालजी वर्मा जी की बेटी होने की वजह से बता रहे हैं या फिर उनकी पॉपुलैरिटी है जनता के बीच आई है? यहाँ पे बीच आए भी हैं, वही जीतेंगे। उन्हीं लोग को हम लोग ज्यादा मानते हैं। यहाँ से कभी हार नहीं सकते। हाँ भैया, वो यहाँ से नहीं हारेंगे। यहाँ पे चाय की दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं और दुकानों पे चर्चा करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि यहाँ पे दादाजी हैं। दादा, कटेहरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? सपा, बसपा, भाजपा, क्या कोई बदलाव होगा? भाजपा जानबे ना करे। पार्टी आप नहीं जानते हैं, वोट करते हैं? वोट तो करी, वोट जरूर कीजिए आप। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है, क्या कटेहरी जनता कोई बदलाव चाह रही है? हाँ, बदलाव करी। बदलाव के रूप में कौन? बसपा या भाजपा? योगी हम तो दे वाला है। योगी जी, बाबा जी का यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रचलता बाबा जी की दिख रही है। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी जनता कोई बदलाव देख रही है? बदलाव के रूप में कौन? धर्मराज निषाद, मतलब भाजपा। निषाद जी की पॉपुलैरिटी आप लगातार उदयनगर चौराहे से देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे निषाद जी अगर आते हैं तो जीतने की पूरी चांस है क्या? पूरी चांस है। यहाँ पे जैसा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ निषाद जी आए तो हो सकता है। निषाद अगर आई गई हैं जी तो कटेहरी से जीत गई हैं, यो मान लो। और अब की जो साइकिल है एक बार धोखा खाई के वो मान जी वो पे न थी। सही बताओ थे कि इनका जो
अब की दई है धोखा से काम हुआ है। धोखे से वोट पड़ा इस बार, इसीलिए उपचुनाव भी होने लगा है, जल्द ही उपचुनाव हो गया। तो कटेहरी से धर्मराज निषाद मतलब की निषाद आई गए जी विजय कर लिए हैं। निषाद जी, एक भाजपा कहीं न कहीं इस बात पे गौर करे, ध्यान दे कि किस नेता की प्रचलता। पोस्टर लगाने से कहीं न कहीं वो बातें सिद्ध नहीं हो पाती हैं कि जैसा कि लोग अपनी प्रचार प्रसार में कितने पैसे फूंक दे रहे हैं, लेकिन जनता से इंटरेक्ट कितना कर पा रहे हैं, ये बातें जो है पार्टियों को ध्यान में रखना होगा। भैया थोड़ा संभल के, जैसा कि संभल के आइएगा। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी में अमित वर्मा आएंगे। अमित वर्मा बसपा मतलब, जैसा कि त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना है मतलब कटेहरी में। अब हम लोग अमित वर्मा जानते हैं क्योंकि रैली भी कल कैंसिल हो गई उनकी जी, कटेहरी में होने वाली थी। कटेहरी में कल रैली थी अमित वर्मा जी की, कैंसिल हो गई। वर्मा जी लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं मतलब। बसपा पार्टी इस बार मजबूती से लड़ेगी। अमित वर्मा जी के आने से बसपा पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रही है। और उदयनगर चौराहे पे जैसा कि आप सुन सकते हैं, तीनों पार्टियों का जो है नाम लोग ले रहे हैं। जितना हो सकेगा उतने लोगों से उदयनगर चौराहा पूरा कवर करने का प्रयास किया जाएगा जिस तरीके से। चाचा जी, कटेहरी विधानसभा जैसे कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी में ये है अपना गोपीपुर, अम्बेडकर, ये सब कटेहरी में। कितना गांव इसमें, इस उदयनगर चौराहे पे कितने गांव के लोग आते होंगे लमसम? यार ये यहाँ तो डणवा, पिलाई, गोपीपुर, सुभाकरपुर, बहुत हैबतपुर, कुर्चा तक यहाँ तो बहुत आदमी आते हैं। यहाँ तक बहुत से गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब बड़ा चौराहा है उदयनगर चौराहा। हाँ मान लीजिए। जी हाँ भैया, ऐसे ही बोल दीजिए, ऐसे ही। भैया हमको कुछ यार सुविधा दिलवाओ, उसके बाद हम बताता हूँ क्या काम होगा, कहाँ क्या सिस्टम है। किसको चाह रहे हैं आप इस बार कटेहरी में? चाहने वाले जो हमको चाहेंगे उसको हम चाहेंगे ना भाई। फिर भी जैसा कि क्या लगता है कि इस बार किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? भाजपा आएगी मतलब बदलाव इस बार दिख रहा है। कि जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेज बनाने का कार्य यहाँ पे हो रहा है, फर्नीचर का कार्य यहाँ, जैसा कि ये हम बताना चाहेंगे। जरा क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में इस बार कौन, क्या लगता है? इस समय भाजपा आएगी। कटेहरी जनता बदलाव देख रही है पूरी तरीके से। लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए बनाई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अपलोड होगी पिपिन टॉक यूट्यूब चैनल पे। आप लगातार उदयनगर चौराहे से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। चाचा, कटेहरी विधानसभा जैसे कि उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी की जनता इस बार किसको चाह रही है? भाजपा, सपा, बसपा? सपा के विधायक थे लालजी वर्मा जी, फिर से मतलब सपा पार्टी अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी। भैया क्या कहना चाहेंगे? जी सपा के लिए है। सपा से जैसा कि लालजी वर्मा जी की बिटिया को ही टिकट मिला, क्या या ये ठीक है? यह बात क्या ठीक है कि किसी दूसरे को जो है टिकट मिलना चाहिए? परिवारवाद जैसा कि कुछ लोग अभी यहाँ पे टिकट दूसरे को मिलना चाहिए, इसी का ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं। इसी का ऑब्जेक्शन हो रहा है। हाँ, ये मुद्दा जो है काफी चल रहा है कि परिवार के ही सब, परिवार का नहीं होना चाहिए, मतलब कैंडिडेट कोई दूसरा लाए। दूसरा कैंडिडेट लाए सपा पार्टी को कैंडिडेट पे अपने ध्यान देना होगा। कैंडिडेट में जैसा कि अगर हम आपको नाम बताना चाहेंगे 3-4 नाम, तो भीम निषाद जी हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, श्याम नारायण यादव जी हैं। जैसा कि भीम निषाद को भी पार्टी को जो है इस पे ध्यान देना होगा। कैंडिडेट अगर परिवारवाद कहीं ना कहीं आता है तो इसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा सपा पार्टी को। दादाजी क्या कहना चाहेंगे कटेहरी में जैसा कि उपचुनाव है? अरे हम जानते लाल जी ने जीती है ना? नहीं, खुले आम काम हुआ कह दी चल के हम थोड़ा बताइए। वर्मा हमारा सब भाई जीती है ना, पार्टी बाजी भाई ना के आए जीते। अब वो का किस्मत बताओ बहन से। सपा ने जीते, भाजपा जीते का? अब देखा भाई नाम ले। जनता किसको चाह रही है? अब ये आप जनता है, आप अपनी बातें रखिए, किसको आप चाह रहे हैं, कैसा नेता होना चाहिए, ये तो बातें आप लोग ही बताएंगे। अरे अब जमन आज वह जान ले बढ़िया नेता है कि जीते के बाद के दिखाते ना बाद में है, जौन कहा तो स्पष्ट कह दी है। जीतने के बाद जो है नेता लोग इंटरेक्ट नहीं करते, जनता से मिलने नहीं आते। इस बात पे लोग कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अपनी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट लगातार उदयनगर चौराहे से। तो दादाजी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कोई बदलाव होगा या फिर जैसा कि सपा पार्टी का ही वर्चस्व अपना कायम रख पाएगी? बदल जाए। बदलाव के रूप में कौन? अब ये कहना बताओ कौन पार्टी बदले? अरे बदलाव के रूप में भाजपा या फिर बसपा? ना बताया जाता। कहाँ है इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। ये लेकिन बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। यहाँ पे खड़े हुए हैं जैसा कि चाचा, कटेहरी विधानसभा में चुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी विधानसभा की जनता किसको चाह रही है?
कटेरी में कोई बदलाव? कटेरी विधानसभा चुनाव में जी हाँ, कोई एक मुद्दा नहीं है। हम अपना जान रहे हैं कि हम किसको देंगे। अब हम किसी के मन की बात थोड़े जान रहे हैं कोई किसको देते हैं। आप अपने मन की बात बता दीजिए, जैसा कि क्या लगता है इस बार कोई बदलाव होगा या फिर जैसा कि सपा पार्टी ही वर्चस्व अपना कायम रख पाएगी? अब की बार तो नहीं लग रहा है कि सपा जीतेगी। सपा नहीं जीतेगी, बदलाव मतलब होने की पूरी... जैसे अगर वही बार बार जीतेंगे, वो नहीं घरे वाले जीते हैं, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? जी हाँ, मतलब आप इस्तीफा दे, आपकी बिटिया बेटों को मिल जाए, बाकी सब बेकार है। लोकतंत्र का मतलब बदलाव होता है। आपको देखा गया, दूसरों को देखिए, बार बार देखिए। जब बदल बदल के देखेंगे तभी तो लगेगा कि नहीं हाँ कुछ हो रहा है, या तो कुछ करते हुए दिखाई दे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर उन्हीं के पुत्र पुत्री मिले चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा कम संभावना है। बाकी जो है सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कौन किसको देगा ये हम नहीं बता पाएंगे। हम केवल अपने वोट के मालिक हैं, हम किसको देंगे ये हम केवल जानते हैं। किसी के मन की बात, और अभी तो किसी का टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ है। पहले जैसे तीनों चारों पार्टियों का टिकट कंफर्म हो जाए तो आदमी अपने मन का जो बनाए कि हम किसको देंगे। कहीं ना कहीं जैसा कि पेपर में निकला था कि सपा पार्टी से राजीव वर्मा जी की, जैसा कि बिटिया उनकी छाया वर्मा जी को कहीं 90% कहीं ना कहीं उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। नहीं, पहले लग रहा था टिकट कंफर्म, लेकिन अब टिकट और अमित वर्मा जी का तो कहीं ना कहीं फाइनल ही हो चुका है। अमित वर्मा का टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन बाकी और किसी पार्टी का फाइनल नहीं। भाजपा से जो है वही एक पार्टी अभी फिलहाल देरी दिखा रही है, लेकिन दो पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्रीन जब तक भैया चारों पार्टियों का टिकट फाइनल नहीं होगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कौन जीतेगा। कैंडिडेट का इंतजार करना होगा। हाँ, कैंडिडेट का इंतजार है। तब कौन किसको देगा तब उस पर रुझान मिल सकता है। अभी ऐसे रुझान नहीं मिल सकता। अभी तो कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। अभी चुनाव की कहीं कोई प्रक्रिया चल रही है? चुनाव की ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार जैसे कि मुख्यमंत्री दिनों में लगातार तीन बार जो है विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। कल तीसरी बार आने वाले हैं ईडी पकड़िए में। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना जो उनको करना चाहिए कर रहे हैं। गुंडे मवालियों को एकदम देखिए, एकदम ठकाठक ठोके जा रहे हैं। जी हाँ, जो गलत कर रहे हैं उनको उनकी सजा मिल रही है। एकदम बढ़िया फैक्ट बात है। अगर गुंडा राज हटाना है तो कुछ न कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जी हाँ, उस पर मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। सपा पार्टी को कहीं ना कहीं यह देखना होगा कि कोई दूसरा कैंडिडेट तलाशे, जिस तरीके से कटेरी की जनता जो चाह रही है। चाचा जी, जैसा कि कटेरी विधानसभा उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? इधर तो भाई बीजेपी थी। बीजेपी थी जी। इस बार बीजेपी मतलब आएगी, बदलाव देख रही कटेरी जनता जी। बीएसपी आने वाली है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बीएसपी भी लड़ रही है। आपकी बार अमित वर्मा जी काफी दमखम भर रहे हैं। अमित वर्मा के जैसे पावर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, वो वैसा हिसाब से अमित वर्मा निकल जाएंगे यहाँ कटेरी विधानसभा से। कटेरी विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई, जैसा कि यहाँ पे चाचा जी बता रहे हैं, होने की पूरी संभावना है। अमित तीनों पार्टियां भाजपा सपा बसपा जो है त्रिकोणीय लड़ाई पूरी होने की संभावना कटेरी विधानसभा में। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं उदयनगर चौराहे से।